हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का गद्यखंड से चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है शिक्षा। और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी इस चैप्टर के इतने प्रश्नों को अगर आप कर लेते हो तो फिर एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। तो चैप्टर का नाम शिक्षा है और यह एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र यानी कि बच्चों संभाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। बच्चों, शिक्षा मैंने बताया कि एक प्रकार का संभाषण यानी कि शिक्षा शास्त्र है और इसके रचयिता का नाम जे कृष्णमूर्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछेगा तो जिद्दू कृष्णमूर्ति बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। बच्चों, जन्म बताना है आपको। तो इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को। 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी लगा दो। चलो चौथा नंबर सवाल का जवाब यहां पे आप लोग बताओ कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहां है। एकदम शुरू से लेके अंत तक जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चों, सभी को इस क्लास में हम लोग कर लेंगे। एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बताओ जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहां है। तो आप बताइएगा भैया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये बालकृष्ण भट्ट का है, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका है। ये किनका जन्म स्थान है। तो बालकृष्ण भट्ट का। अगर मैं बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। किसका है भैया जी। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सिमरिया बेगूसराय बिहार की बात करूं तो ये दिनकर जी का जन्म स्थान है। और जब की बात करूं मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश की तो ये जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, ये तो मैंने पढ़ा चुका है आपको। और ये हमारा ऐसे जानते हो ये गद्यखंड का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। उसके बाद हम लोग काव्यखंड से सभी चैप्टर को करेंगे। चलो बताओ जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 को। कब हुआ था भैया जी। 17 फरवरी 1986 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अच्छा, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कहां पर हुआ था, तो आप याद रखिएगा ये हुआ था ओजई कैलिफोर्निया में। कहां पर हुआ था भैया जी। ये होता है ओजई कैलिफोर्निया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या नाम है बच्चों। जिद्दू कृष्णमूर्ति। 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि जे कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन है। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है, नहीं होगा। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की है, नहीं होगा। सिपाही की मां मोहन राकेश की है, नहीं होगा। तो शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की रचना है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। तो मैंने क्या बताया, यह एक प्रकार का संभाषण है। क्या है बच्चों, संभाषण है। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को बताते चलो, लास्ट में बताना भी तो है आप इस चैप्टर के कितने प्रश्न बना पाए हो। चलो और देखो चैप्टर वाइज कर लेते हो और साथ में हम प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, तो उसमें अपने आप प्रश्न आपसे बनता चलेगा। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था नारायणा जिद्दू। क्या नाम था मेरे भाई, नारायणा जिद्दू था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि जे कृष्णमूर्ति के माता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम था संजीवम्मा। क्या था बच्चों, संजीवम्मा नाम था। ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता के चलो, प्रश्न आपके सामने है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो बच्चों जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, ये शिक्षा चैप्टर के अनुसार कहा गया है। 11 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न क्या है कि मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? यानी कि जे कृष्णमूर्ति की अवस्था क्या थी जब उनके माता का निधन हुआ था? तो बच्चे वो 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि मेधा कहां नहीं हो सकती है बच्चों? मेधा कहां नहीं हो सकती है? तो जहां भय हो, क्योंकि ये तो आपने ऊपर पढ़ा है कि जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती, शिक्षा चैप्टर के अनुसार ये कहा जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है कि लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लिडबेटर साहब की नजर में जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे बच्चों। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे ये पूछा जा रहा है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? एक क्रांति करना हो गया, एक क्रांति करना सीखना हो गया, और एक प्रेम करना। ये तीनों जो है पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। ये उक्ति बच्चों शिक्षा चैप्टर की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 15 का। चलो 16 का बता के चलिएगा। प्रश्न है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से ज्यादा कठिन क्या है? तो यह है जीवन को समझना। क्या बच्चों? जीवन को समझना बहुत कठिन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा मतलब शिक्षा का अर्थ क्या है वो बताना है। तो सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ले तो ये शिक्षा है। हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान होने चाहिए। देखो यहाँ पे है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में स्वतंत्र वातावरण में बच्चों, दबाव में नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? तो बच्चों जब स्वतंत्रता हो। क्या हो? स्वतंत्रता हो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 का ए ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, यहां से बता के चलना है। इस चैप्टर से कम ही प्रश्न बने हुए हैं बच्चा पार्टी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। कौन? कौन बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी जल्दी से, कौन नष्ट कर देता है? वो है भय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार यह संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, किस ओर बढ़ रहा है? तो नाश की ओर बच्चों, नष्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। विनाश कह सकते हो, यहाँ पे विकास लिखा गया नहीं होगा, विनाश रहे या फिर नाश रहे, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 का बता के चलना है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। बताओ जल्दी से, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? आप बताइएगा। जे कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम मैंने बताया, जिद्दू कृष्णमूर्ति है बच्चों। द ओनली रिवॉल्यूशन, उसके बाद कौन सा? कृष्णमूर्तिज नोटबुक, ये सब है ना, ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है मेरे प्यारे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो ये पूंजीपतियों से लड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलिएगा आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य है जो सही है? तो बच्चों वे प्रायः बोलते भी थे और संभाषण भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इसका समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में? तो मैंने आपको बताया कि इनका जन्म स्थान है मदनपल्ली। कहां पर भाई? मदनपल्ली। ये कहां पड़ता है? चित्तूर में। क्या है भाई? चित्तूर है। और ये कहां पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलना आप लोग। प्रश्न है लिडबेटर किन में यहाँ पे विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? बताओ।
जल्दी से बताओ किस में, तो ये मैंने बताया जे कृष्णमूर्ति में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ कि जे कृष्णमूर्ति एल्डोस हक्सले के संपर्क में कब आए, बताओ आप लोग। तो ये हो जाएगा 1938 में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो बच्चा पार्टी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर दो, और अगर आप न्यू जुड़े हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना। डेली क्लास का टाइम है शाम के 7 बजे। क्या बजे भाई? 7 बजे है। ओके चलो, जे कृष्णमूर्ति थे क्या थे? दार्शनिक थे, शिक्षा मनीषी थे, संत थे, ये सभी थे बच्चों। ऑप्शन डी लगा के चलना आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो। और हाँ बच्चा पार्टी, आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं आपको संपूर्ण गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं। संपूर्ण, जैसे ये खत्म हुआ ना तो आप याद रखिएगा संपूर्ण गद्य खंड से, संपूर्ण गद्य खंड का पीडीएफ में एक ही पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको चैप्टर वाइज वहां नहीं करना पड़ेगा, एक ही में सारा आंसर करके हम आपको दे देंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। यहां पे बताओ जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो ये सभी थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न यह है कि जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम एक साथ पूछा गया है। तो देखो, पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट की बात करूं तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट के माता पिता। किनके माता पिता बच्चों? बालकृष्ण भट्ट के माता पिता। अगर मनरूप देवी और रवि सिंह की बात करूं तो ये दिनकर जी के माता पिता हैं। विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह की बात करूं तो ये भगत सिंह के माता पिता हैं, ध्यान रखिएगा। और संजीवम्मा एवं नारायणा जिद्दो बात करूं तो ये जे कृष्णमूर्ति के माता पिता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। जे कृष्णमूर्ति के विचारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मज्ञान और सच्चाई की खोज था। क्या था? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वो है व्यक्ति का पूर्ण विकास है। ये सब नहीं है नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, ये सब नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न ये है कि जे कृष्णमूर्ति किस संस्था से जुड़े थे? तो वो थे थियोफिजिकल सोसाइटी से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना है। द ओनली रिवॉल्यूशन किस लेखक की कृति है? द ओनली रिवॉल्यूशन बच्चों ये किन की रचना है, कृति है? तो ये भी जे कृष्णमूर्ति की रचना है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। जे कृष्णमूर्ति किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस चैप्टर के 34 ऑब्जेक्टिव ही बने थे, जो मैं आपको करवा दिया बच्चा पार्टी। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसा लगा, जरूर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्यारा प्यारा कमेंट आना चाहिए और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।